प्रश्न आपके, उत्तर हमारे। ये सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एटलीस्ट महीने में एक बार ऐसा वीडियो ज़रूर आएगा जिसमें मैक्स टू मैक्स आपके क्वेश्चंस हम लेने की कोशिश करेंगे। जनरल क्वेश्चंस लेंगे हम, पर्सनल नहीं। ये नहीं कि ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, नाम ये आ रहा है, जी सही है कि नहीं देख लो, नहीं वो पर्सनल, ऐसे तो फिर हम कभी ले ही नहीं सकते। बट हम जनरल क्वेश्चंस लेंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो न्यूमरोलॉजी के बारे में, और आप अगर कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपको आसानी हो उसको करने के लिए। तो वही क्वेश्चंस हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, ऐसे ही कुछ प्रश्न आपके लेकर आए हैं जिसको हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों का दौर। परंतु उससे पहले हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। और ये है पहला प्रश्न। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु जी, सर अगर हमारा जन्म रात को 12 बजे के बाद हुआ है पर सूर्य उदय से पहले हुआ है, तो डेट कौन सी लेनी है जन्म की? देखिए, अभी पूरा सिस्टम डिजिटलाइज हो चुका है, सॉफ्टवेयर्स बन गए हैं। अब अगर आप कुंडली बनवाने जाओगे या अपनी न्यूमरोलॉजी की रिपोर्ट निकालने जाओगे ना, और अगर आपने पुराना तारीख डाल दिया है ना कि रात को 12 बजे से पहले का अगर आपने डेट डाल दिया, तो उससे कैलकुलेशन बिगड़ जाएगी, कुंडली तो पूरी ही गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 24 घंटे पीछे चले जाओगे आप। तो रात वाला जो ये सनराइज वाला जो सिस्टम है ना, इसमें होता क्या है, वो तिथि जो है वो तिथि सेम चल रही होती है, परंतु 12 बजने के बाद डेट चेंज हो जाती है। तो मेरा ये आपको सजेशन है कि अगर आपको रात को 12 बजे के बाद आपका जन्म हुआ है, तो 12 बजे के बाद जो डेट चेंज हुई है वो ही डेट आप अपने बर्थ डेट के रूप में मान के चले। उसी डेट के कैलकुलेशन के ड्राइवर और कंडक्टर आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे कि हाँ यार, मैं लिखता तो 13 तारीख हूँ, पर मेरे जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो 14 वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो इससे कोई लेना देना नहीं है डेट का, आप वही डेट माने जिस दिन आप पैदा हुए हैं। 12 बजे के बाद हुए हैं तो डेट चेंज हो गई। अब आता है दूसरा प्रश्न। कुछ लोग बोलते हैं सर सर्टिफिकेट वाली डीओबी लेके चलें, यानी कि डेट ऑफ बर्थ लेके चलें, या ओरिजिनल, कौन सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखो भैया, ऐसा है, अगर आपको आपकी ओरिजिनल डेट पता है तो ओरिजिनल ही लेके चलो, क्योंकि सर्टिफिकेट में कोई भी डेट हो, आपके सबकॉन्शियस में आपको पता है कि मेरी एग्जैक्ट डेट तो ये है, तो उसी के वाइब्रेशंस आपके लिए काम करेंगे, डॉक्यूमेंट्स वाले के नहीं करेंगे। वो दुनिया के लिए होगी, पर आप मन में वो होता है ना कि यार मैंने गलत किया है, मैं तो जानता हूं, चाहे पुलिस नहीं जानती या कोई नहीं जानता, मन में मुझे तो पता है ना। ये उसी तरीके से कि मन में आपके पता है कि हाँ यार मेरी ओरिजिनल डेट तो ये है, तो उसी के वाइब्रेशन आपके लिए काम करेंगे, प्लस उन्हीं वाइब्रेशन से आप ज़्यादा बेनिफिट उठा पाओगे, क्योंकि वो आपके एक्चुअल डेट है। तो इसमें कोई डाउट वाली स्थिति मत रखिएगा, जो ओरिजिनल है वही लेके चलिएगा। अब कई लोग ये कह देते हैं सर हमें तो डेट ही नहीं पता। तो हमारा जन्म तो साहब हुआ था गाँव में, वहाँ किसी को ध्यान नहीं रहता था, बच्चा हो गया, फिर उसका देख रेख करना, ये वो 2-4 दिन निकल जाते थे, और गाँव में एक काका हुआ करते हैं, वो जाके डेट लिखवा देते थे, तो उनको जो याद रहता था वो लिखा देते थे। तो हमें ये नहीं पता कि हमारी एग्जैक्ट डेट क्या है। अब इस केस में क्या है, आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर आपको ये पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में बचपन से क्या लिखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसी डेट के वाइब्रेशन आपके लिए काम कर रहे हैं। कहने का मतलब है आपके राशन कार्ड, आपके सर्टिफिकेट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं, उनमें जो डेट है उसी के हिसाब से आप अपनी सारी सेटिंग करो। अब आप अगर मुझे ये कहोगे कि सर मेरे आधार कार्ड में तो ये डेट है, मेरे राशन कार्ड में ये है, पासपोर्ट में ये है, ड्राइविंग लाइसेंस में ये है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आप रहने दो, आप कुछ न्यूमरोलॉजी मत मानो, आप भगवान का नाम लो और मस्त रहो। ठीक है जी, बस खत्म। अब तीसरा प्रश्न। कुछ लोग बोलते हैं जी हमारा सर्टिफिकेट में तो ये नाम है, बोलता नाम ये है, घर में हमको ये बुलाते हैं। सर्टिफिकेट्स में है चिंटू,
बोलता नाम है पिंटू और घर में सब बबलू बुलाते हैं, कौन सा नाम ले? तो भैया ऐसा है कि दुनिया के लिए जो आप नाम यूज करते हो, जो आपके सर्टिफिकेट्स में है, अगर आप कहीं नौकरी मांगने जाओगे तो आप क्या नाम लिखोगे, वो नाम कंसिडर करना पड़ेगा आपको। चिंटू तो चिंटू, पिंटू तो पिंटू, बबलू तो बबलू, और पूरा नाम बबलू कुमार, चिंटू कुमार, पिंटू कुमार, जो भी आप आगे लगाते हो, कुमार उमार जो भी है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि जो आपके सर्टिफिकेट्स में है या वॉटेवर जो भी जो आप दुनिया के सामने रखते हो कि हाँ मेरा ये नाम है ऑफिशियली। अगर आप जॉब मांगने जा रहे हो तो वहाँ आपसे जो नाम पूछा जाएगा, वो नाम जो जिसको आप बताओगे, वो नाम आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग न्यूमरोलॉजी मेथड्स, डिफरेंट न्यूमरोलॉजी मेथड्स आर देयर। चैल्डियन, कबाला, पाइथागोरस, हिब्रू, फलाना, ढिमाका, कई नाम हम गिना लेते हैं, कई चीज़ें हम देखते हैं कि अलग अलग मेथड्स फॉलो किए जाते हैं। चैल्डियन जो फॉलो करता है वो कहता है यही बेस्ट है, पाइथागोरन जो फॉलो करता है वो कहता है यही बेस्ट है, हिब्रू जो फॉलो कर रहा है वो कह रहा है यही बेस्ट है। सब अपनी उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है उसको बेस्ट मानते हैं। हर मेथड आपको अच्छे रिजल्ट्स भी देता है और नो रिजल्ट्स भी देता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेगेटिव नहीं होता इसमें, नेगेटिव रिजल्ट्स कभी नहीं मिलते। मोस्टली क्या होता है, या तो पॉजिटिव देगा या फिर कोई रिजल्ट नहीं देगा। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैल्डियन में भी है, पाइथागोरन में भी है, हिब्रू में भी है। ये तीनों चारों में जो अवेलेबल अभी मैक्सिमम जो लोग फॉलो करते हैं उसमें ये पाया जाता है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं पाइथागोरन से ही रिजल्ट मिलता है, नहीं, चैल्डियन से भी हमें मिलता है। मैं चैल्डियन फॉलो करता हूं और उसी के हिसाब से आज तक करते आया हूं और मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने अपना नाम, अपने चैनल का नाम, बहुत सारे क्लाइंट्स का नाम, और उन्हें रिजल्ट्स मिले हैं। नेम न्यूमरोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे ना तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पार्ट है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो साइंस है वो चैल्डियन ही फॉलो की जाती है। चैल्डियन से ही बड़े से बड़े हमारे देश के जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो नेम न्यूमरोलॉजी जब करते हैं तो वो चैल्डियन मेथड से ही करते हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप किसी को भी फॉलो करो जो आपके रिजल्ट दे रहा है, कर लो। नेम न्यूमरोलॉजी के लिए चैल्डियन फॉलो करो, मुझे ऐसा लगता है कि वो बेटर रिजल्ट्स देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर मार्केट में काम करने वालों का नेम नंबर कितना होना चाहिए? अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था अलग अलग फील्ड्स में अगर आप काम कर रहे हो तो वो कौन से नंबर के अंडर आता है। तो उसमें शायद शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट वाला मिस हो गया था। इससे पहले भी कई बार ये क्वेश्चन उठा है, इसलिए हमने इसको लेकर आए हैं। देखिए शेयर मार्केट का जो काम है वो जनरली क्या होता है, कमीशन बेस्ड काम है। आपने 1 करोड़ रुपए लगाया और 1 करोड़ का वो 2 करोड़ हो गया, ठीक है, तो इट इज बेसिकली समवेयर रिलेटेड टू कमीशन। तो 5 नंबर जो है, बुध का नंबर, वो इसको सपोर्ट सबसे अच्छा करता है। तो अगर आप इस फील्ड में हो तो 5 नंबर पे अपने नाम को लेके जा सकते हो। फाइनेंस भी है क्योंकि पैसा ही पैसा है, तो 6 नंबर भी इसको सपोर्ट करता है। तो 5 और 6, 5 या 6 में से दोनों में से किसी एक पे आप अपने नाम को ले जा सकते हो। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई लोग ये पूछते हैं कि मोबाइल नंबर में सारे 10 डिजिट्स का टोटल करना है या सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स का करना है, क्योंकि कई लोगों ने ये बता रखा है कि सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स का ही टोटल करना है। अब बात यहाँ आती है कि जो पूरे 10 डिजिट्स हैं, कुछ लोग कहते हैं जी सीरीज है, स्टार्टिंग के 3-4 डिजिट्स तो सेम होते हैं, बट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ऐड सारे 10 के 10 डिजिट्स ही करने हैं। हर एक डिजिट की अपनी एक वैल्यू है, उसको अपन लेके चलेंगे। तो मोबाइल नंबर में हमको पूरे 10 के 10 डिजिट्स लेने हैं। 9 प्लस, मान लीजिए कोई नंबर है 9828015343, तो 9 + 8 + 2 + 8 + 0 प्लस जो भी नंबर है पूरा टोटल करना है। उसका डबल डिजिट में आएगा, उसको सिंगल डिजिट में लेके जाना है। अब लास्ट के डिजिट्स को हम क्यों बोलते हैं मल्टीपल उसमें आने के लिए, 555, टेट्रा 5, पेंटा 5 या 666 या 333, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि मोबाइल में अगर कोई पर्टिकुलर नंबर रिपीट मोड पे आ जाता है तो उसके वाइब्रेशंस बाकी सारे नंबर्स के वाइब्रेशंस को ओवर पावर कर जाते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव नंबर्स हैं
तो बेटर रिजल्ट देगा। अगर वो नेगेटिव नंबर्स आ गए, अनलकी नंबर्स आ गए, तो वो आपके नंबर को, उसके वाइब्रेशंस को वीक कर देंगे। और लास्ट के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। क्यों? उसका एक कारण है। जब भी कोई सीरीज चलती है तो वो लास्ट से नहीं चलती, वो इनिशियल नंबर्स की चलती है। यानी कि ये जो लास्ट के नंबर्स है ये वेरिएबल चलते हैं। तो अगर हमने इनको स्टैटिक कर दिया और इनको स्ट्रॉन्ग कर दिया तो इसके वाइब्रेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, न्यूमरोलॉजी कितने % काम करती है? देखिए, परसेंटेज की कोई मापने का कोई मशीन नहीं है कि कितने % काम करती है। ये करने में 100% भी कर जाएगी, 99 भी करेगी, 98 भी कर सकती है, 95, 90, 80 सब करती है, किसी के 0% भी करती है। ये एक दवाई की तरह है। जो ऑकल्ट साइंस है, इट्स जस्ट लाइक अ मेडिसिन। मेडिसिन आपने खिलाई, किसी पे काम करी, किसी पे नहीं करी। तो ये वो गोली है जो खाने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आप पे कितने % ये काम कर गई। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हाँ करेगी ही करेगी, पर फिर भी हम ये कहेंगे कि 10 में से 7 लोगों पे ये काम करती है। अब आप 7 लोगों में हो कि 3 लोगों में हो, ये तो करने के बाद ही पता लगेगा आपको। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी समझ में आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो। तो अगर आपके भी मन में इसी तरीके से कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, पर्सनल नहीं, फिर कह रहा हूं पर्सनल क्वेश्चन मत डालना, मेरा DOB ये है और नेम ये है, नहीं। जनरल न्यूमरोलॉजी के बारे में या एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी आप पूछ सकते हो। जनरल क्वेश्चंस अगर आप मन में है तो कमेंट में डालिए, नेक्स्ट वीडियो हम उसी पे बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण।